आपने कहा मैं होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चला होगा सब एंड पे। अच्छा जी, जैसा कि हम लोग जो है वो एसईओ के सेशंस को कवर कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ चीजें जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, एसईओ क्या है, कैसे काम करेगी। देन हमने उसका एक छोटा सा इंट्रो देखा था कि एसईओ क्या होती है, कहाँ कहाँ काम करती है, एसईओ की टाइप्स कितनी है। ठीक है, वो चारों की चारों टाइप्स हम इंशाल्लाह जो है वो आने वाले टाइम में उसको कवर करेंगे और शेडल डाउन करेंगे। सो आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर आपकी एसईओ बिल्कुल जीरो। ठीक है, अब उन सारी चीजों को जो है वो हम लोग अभी देखते हैं और सेटल डाउन करते हैं। ठीक है जी, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं जी अपने जो है वो। अच्छा जी, ये कुछ मैंने जो है वो, वैसे तो कोई 10 कहेगा आपको, कोई 20, कोई 50, ये मेरे ख्याल से जो है जो हमें चीजें फेस करने को मिली, जिन चीजों की बिना पे हमने देखा कि हाँ ये ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, एसईओ को लेके। तो ये ऐसे 9 फैक्टर्स हैं जिनके बगैर अगर इनमें से कोई भी फैक्टर मिसिंग है तो हो सकता है कि वो आपकी जो है वो रैंकिंग को 100% हर्ट करेगा। सबसे पहले है पेज स्पीड, आपकी लोडिंग स्पीड कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहां पे मैंने 2 to 7 सेकंड लिखे हुए हैं, 7 लास्ट है। अगर 7 सेकंड में वेबसाइट अपलोड नहीं हो रही तो समझें कि आपके विजिटर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर नहीं अपलोड होती लोग बंद करके नहीं पे चले जाएंगे। इवन दो जो रिसर्च है कि बेस्ट व्यू जो साइट होती है वो 2 से 4 या 5 सेकंड के अंदर होती है। 5 सेकंड के बाद भी अगर आप वेबसाइट आपकी लोड होती है तो वो भी इफेक्ट आपको करेगी करेगी। और ये चीज आपने क्या करनी है कि अपनी सेटल डाउन करनी है, याद रखें। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, किस तरह से चीजों को सेटल डाउन करना है, वो हम देखते हैं अभी कि इसको पहले फैक्टर को, अगर आपके पास ये इश्यू है तो इसको ये कैसे सेट करेंगे। ये बेसिकली चीजें सारी टेक्निकल एसईओ में भी काउंट की जाती हैं। आपने क्या करना है, लिखना है पेज स्पीड इनसाइट्स। जब आप ये लिखेंगे पेज स्पीड इनसाइट्स, ये वर्ड लिखेंगे, सबसे पहले गूगल का अपना यहाँ पे गूगल डॉट जो है वो लिंक आता होता था, लेकिन गूगल ने इसको टोटली सेपरेट कर दिया इस टूल को। तो पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डिव, ये गूगल का अपना टूल है। ये यहाँ पे डेवलपर वाले पे भी जाएंगे तो ये सेम पे रिफ्लेक्ट करेगा आपको। खैर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये टूल गूगल का अपना बनाया हुआ है। जब आपकी रैंकिंग जो है वो आती है, ये रैंकिंग को देखता है गूगल, तो उसमें इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी स्पीड मेजर की जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट देखते हैं asadrana.com, उसको जो है वो एनालाइज करते हैं। जब आप एनालाइज करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों की स्पीड डायग्नोस करके आपको जो है वो बता देगा अगर आपकी कोई स्पीड जो है वो इशू कर रही है। ये हमारी वेबसाइट है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, asadrana.com। इसी पे मैं सारी चीजें आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आपको पता हो कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हमें शट डाउन करना है तो वो कैसे। ये वाली साइट है। ठीक है जी, इसकी पेज स्पीड देखें, हमने जैसे उसको जो है वो ऐड किया यूआरएल को, ये सारी की सारी जो है वो पेज स्पीड उसकी जो है वो फौरन उसने उसको अपलोड कर दिया। जहां पे आप पेज स्पीड देखेंगे तो आपको जो है वो पेज स्पीड इसकी जो है वो नजर आ जाएगी। अराउंड मोबाइल पे आप देखते हैं तो 95 है। ये 3 क्राइटेरिया है, अगर अंडर जो है वो 50 है तो आपको बिल्कुल रैंक नहीं करने वाला गूगल। कुछ भी करें, गूगल आपको रैंक नहीं करेगा क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब होगी। हाँ, अगर आप 50 to 70, सॉरी 50 to 89 जो है वो इसके दरमियान में है, मीन 50 to 90 के मिड में है कहीं, तो देन आपको जो है कुछ बेहतर पोजीशन पे वो ला सकता है, लेकिन सारे कीवर्ड पे रैंक नहीं कर सकता जिन कीवर्ड्स को आप लोगों ने टारगेट किया है। और अगर 90 to 100 में कहीं पे भी है तो आप ग्रीन सिग्नल में है, आप रैंक करेंगे करेंगे। जिन कीवर्ड को भी टारगेट करें, अगर आपकी वर्किंग अच्छी है तो स्पीड की वजह से आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर ये पूरे का पूरा जो है वो एनालिसिस यहाँ पे दे दिया है। ये सारे को हम टेक्निकल एसईओ में जो है वो इन डिटेल देखेंगे कि एलसीपीज क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से काम करते हैं, और आपकी रैंकिंग में जो है वो आपकी लोडिंग स्पीड कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, ये बेसिकली एलसीपी जो है वो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज जो है वो इसको बोलते हैं।
या आपको, और टाइम ऑफ इंटरेक्ट वो क्या करता है, ब्लॉकिंग किसी किस्म की, ठीक है, सीएलएस किसी किस्म का भी आपका इशू कर रहा है, ठीक है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, इस चीज को भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट जो है वो एफसीपी इसको बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेड। ये थोड़ी सी टाइम ज्यादा ले रहा है, ये 2 सेकंड पे होगा तो ग्रीन में चला जाएगा, लेकिन स्टिल बाकी सारे फैक्टर ठीक है। इस वजह से क्या है कि हमें गूगल ने 95 स्कोर दिया हुआ है इन मोबाइल, तो हमारी वेबसाइट ठीक है। ये नीचे कुछ और चीजें बताता है कि अगर इनको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपकी जो है कुछ प्रॉपर इमेजेस साइजिंग का इशू है, वो हमको इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, ये जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हमने साइट बनाई हुई है कि वो इसमें आगे अपनी सारी प्रैक्टिस कर देते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा, सर्वर गरीब बंदे हैं, नॉर्मल सर्वर है हमारे पास, तो ये सर्वर का इशू हर बंदे के पास आता है। वो कुछ सीएसएस है, सीएसएस की जो कुछ फाइल्स हैं इनको हम सेट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इसको हम इन डिटेल देखेंगे आने वाले टाइम में। बट ओवरऑल वी आर ऑन 95 स्कोर, वी आर गुड टू गो। देन हम डेस्कटॉप पे चलते हैं 100। आप यहाँ पे देखेंगे सारे ग्रीन फैक्टर, सारी की सारी जो है वो जितनी टैब्स गूगल रिकमेंड कर रहा है ये टॉप, ये सारी ग्रीन में है हमारे पास। दैट्स वाई गूगल ने हमें जो है वो 100 उसमें 100% हमारी परफॉर्मेंस शो करवा दी, भाई आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है। स्टिल ये कुछ एक दो इश्यूज जो है हाईलाइट कर रहा है, जैसे जी जो है वो सर्वर रिस्पॉन्स को कह रहा है कि थोड़ा सा आप रिड्यूस करेंगे तो सेट हो जाएगा, इमेजेस वगैरह एक दो, ठीक है, इनमें वेव हाइट वगैरह का कुछ इशू है, तो वो हम इसको सेट करेंगे तो ये हमारी ऑलरेडी 100% है और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इनमें से जो है ये गूगल के फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली और ये बेहतर हो जाएगी। तो ये आपका पहला फैक्टर होता है कि आपने किस तरह से अपनी पेज स्पीड को सेट करना है, पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो खुद को सेट करना है। याद रखें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में आपने चेक कर दिए, 90 प्लस होनी चाहिए, 91 भी हो तो ठीक है, कोई मसला आपको नहीं आएगा, सॉरी। देन आते जी मोबाइल यूजर एक्सपीरियंस पे। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल पे ओपन होती है नहीं, तो आप इसको जो है ओपन करके देखें मोबाइल पे, नहीं तो आप क्या करें, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। जब आप मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट लिखेंगे तो ये गूगल की अपनी साइट यहाँ पे आएगी, इसमें आपने लिखनी है अपनी साइट और डॉट कॉम करके करने के बाद आपने रन टेस्ट करना है, तो ये बता देगा कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। देखें हमारी वेबसाइट जो है अभी ये यूआरएल को जो है वो लाइव टेस्ट करेगा फौरन, अभी विद इन सेकंड इसको जो है ये लाइव टेस्ट पे चला गया है। लाइव टेस्ट करके फिर हमें बता देगा कि हमारी वेबसाइट जो है वो बेहतर है नहीं है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं और किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, ये उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे हम। बट ये जो है वो रिपोर्ट आने के बाद हमें चलेगा पता कि हमारी जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है साइट की नहीं होगी। पेजेस यूजेबल ऑन मोबाइल, ठीक है, मीन इट्स मोबाइल फ्रेंडली जो है वो आपकी है। व्यू टेस्टेड पेज करेंगे तो स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो ये आपकी जो है मोबाइल में किस तरह से साइट नजर आ रही है ये आपको दिखा देगा। इसमें से सिर्फ ये स्लाइडर है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये स्लाइडर जाता रहेगा या इसको हम मैनेज कर सकें तो ये बहुत स्पीडी जो है वो आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी। क्यों कि ये मोबाइल फॉर्म में हमने सारे का सारा कंटेंट ही मोस्टली रखा हुआ है कि मोबाइल पे कोई भी आता है तो उसको वो कंटेंट ही नजर आए। ये देखें अभी लास्ट क्रॉल दिखाता है अभी 20 जो है वो 2 सितंबर और टाइम साथ में दिखा रहा है, अभी अभी उसने क्रॉल करके हमें जो है वो हमारी रिपोर्ट जनरेट कर दी। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट जो है वो खुद जनरेट कर सकते हैं और सेटल डाउन कर सकते हैं। फिर आता है टॉपिकल या ऑप्टिमाइज कंटेंट कितना है, ठीक है। ये गूगल की जो है वो लेटेस्ट अपडेट आई है HCU के नाम से, इस पे हम लोग एक सेशन भी कर रहे हैं फ्राइडे को। अगर आप लोग वो सेशन अटेंड करना चाहें मोर देन मोस्ट वेलकम, आप हमारे जो है वो नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको टीम उसका लिंक भेज देगी। फ्राइडे वाले दिन ये जो है वो हमारा जो है वो सेशन होगा, जब ये क्लास अपलोड हो रही है तो इसी दिन जो है वो रात को हमारा सेशन है, आप अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, मोर देन मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आपको एक दो दिन में इस पे वो पूरी डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी कि ये HCU जो है वो क्या अपडेट है, किस तरह से काम करती है और आप अपने कंटेंट को कैसे जो है वो सेटल डाउन कर सकते हैं इस अपडेट के अकॉर्डिंगली, और ये किन किन वेबसाइट्स को हिट करेगी, ये सारे का सारा आपका कंटेंट जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। देन आपको जो है चीजों को देखना है थोड़ा सा
फिर आता है हमारे पास टॉपिकल जो है कंटेंट है या नहीं है। लेट्स सी, आप सर्विसेज दे रहे हैं एसईओ की, तो यूजुअली आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग एसईओ से रेलिवेंट होने चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट होने चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट होने चाहिए। ये डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट आपको फील्ड जो है, या जो जो फील्ड में आप सर्विसेज दे रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ईमेल मार्केटिंग का भी आपके पास जो है वो बेहतर चलेगा। तो ये चीजें आपको अपनी देखनी होती हैं कि आपकी वेबसाइट पे टॉपिकल कंटेंट है। लेट्स सी, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, हम फैशन के ब्लॉग्स भी अपडेट करते रहे, हम वो भी ब्लॉग, ये भी ऐसे इधर उधर के ब्लॉग अपडेट करते जाएंगे, तो गूगल क्या करेगा, गूगल हमें जो है वो डी रैंक कर देगा, जो लेटेस्ट अपडेट है गूगल की उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज माइंड में अपने रख लें कि अगर आप जो है वो अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं, तो स्पेसिफिक हो जाए और बेहतर काम होगा, बेहतर चीजें आपके लिए जो है परफॉर्म करेंगी। गूगल रिकमेंडेशन में आपको ज्यादा ले आएगा, और आपकी जो है जितना अच्छा कंटेंट इस पे होगा उसी हिसाब से वो आपको ऑप्टिमाइज कर देगा। फिर आता है कि आपकी डोमेन की एज क्या है, उसका यूआरएल क्या है, और उसकी अथॉरिटी क्या है। यूजुअली तो अथॉरिटी को नहीं देखता गूगल, क्योंकि गूगल ये इसको क्लेम करता है कि वो मॉस से डीएपीए जो चेक किया जाता है वो नहीं चेक करता। मोस्टली लोगों के माइंड में यही आता है कि यार अथॉरिटी जो है वो डीएपीए ही है, बट डीएपीए से हटके आपकी अपनी अथॉरिटी क्या है। आप वेबसाइट पे स्पैमिंग तो नहीं करते, ये सबसे मेन चीज होती है कि लोग स्पैमिंग करेंगे, स्पैम बैकलिंक लेंगे, ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स उठा के उनसे बैकलिंक बना देंगे जो आपके बेनिफिट की नहीं है। तो आप इनको जो है वो माइंड में रखें, ये आपके लिए वर्क नहीं करेगी। अगर आपको अपनी वेबसाइट को उसकी अथॉरिटी को सेट करना है, तो अपने सोशल मीडिया चैनल्स को लिंक अप करें, जितने सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के हैं, उन पे जो आप अपडेट्स करते हैं, सेम आपकी अपडेट्स आपकी वेबसाइट पे भी आ रही होती हैं। तो उसको इंटरलिंक करके जब भी गूगल देखेगा, वो देखेगा कि आपकी सोशल मीडिया पे अथॉरिटी क्या है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके किस तरह की जो है वो वर्किंग चल रही है। तो ये चीज आपको जो है वो गूगल को अथॉरिटी के फैक्टर्स बताएगी। मैं आने वाले टाइम में इस पे भी वीडियो बना दूंगा कि अथॉरिटी क्या है और कैसे काम करती है। देन आता है यूआरएल। लेट्स सी, मेरी एक एजेंसी है जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है। अब हमारी एजेंसी का जो है वो नेम है असद राना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है जी। अगर मैं अपनी यूआरएल लेता हूँ यार की, ठीक है जी, मैं एक पूरे का पूरा यूआरएल लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ असद राना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी .com, तो बहुत लेंथी यूआरएल बन जाएगा। तो इसके बजाय अगर मैं असद राना .com पे चला जाऊंगा, या असद राना डीएम में चला जाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग .com में, तो मेरी रैंकिंग के जो है वो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, मेरा शॉर्ट यूआरएल होगा, गूगल इजीली लोगों को शो करवा सकेगा। तो गूगल की कोशिश होती है कि वो वेबसाइट रिकमेंडेशन में लाई जाए जिनका कंटेंट अच्छा हो, बाकी फैक्टर्स भी अच्छे हो, उसके बाद उसका यूआरएल भी शॉर्ट हो। अगर शॉर्ट यूआरएल है, विद इन 3 वर्ड है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर डोमेन की एज, आपकी डोमेन कितनी पुरानी है। ऐसा नहीं है कि नई डोमेन है, 10 दिन आपकी डोमेन को नहीं हुए और आप चाह रहे हो कि हाँ गूगल इसको रैंक कर देगा, एक दिन में रैंक कर देगा, आज ही रैंक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा लाइफ में। अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज करनी है, तो आप क्या करें कि अपनी थोड़ी सी एज बनाएं, ठीक है। एज के साथ साथ अपनी वर्किंग भी अपलोड करते जाएं, कंसिस्टेंसी आपकी कितनी ज्यादा है, ठीक है। ये चीजें सारी आपकी जो है वो गूगल को डिफाइन करेंगी, आपको वो रैंक करेगा या नहीं करेगा। तो ये भी एक सबसे बड़े फैक्टर्स हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में। फिर आता है टेक्निकल एसईओ। आपकी टेक्निकल एसईओ कितनी बेहतर है, जो कि मैंने आपको ये फैक्टर्स बताया कि आपकी पेज स्पीड्स किस तरह की हैं, आपके कंटेंट डिजाइंड है या नहीं है, ठीक है, आपके ग्राफिक्स हैं या नहीं है, बेहतर है नहीं है, किस तरह के हैं। तो बहुत सारी चीजें और भी गूगल जो है वो टेक्निकल एसईओ में देखता है। आपकी लिंकिंग कैसी है, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग है भी या नहीं है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीजें हम टेक्निकल एसईओ में पढ़ेंगे, बट याद रखें टेक्निकल एसईओ इज वन ऑफ देम फैक्टर जिसको देखने के बाद गूगल आपको जो है वो रैंक करेगा। अदरवाइज अगर टेक्निकल एसईओ भी आपकी अच्छी नहीं है, तो तब भी आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। देन आते हैं आपके बैकलिंक्स। बैकलिंक्स की दो टाइप होती हैं, एक इंटरनल बैकलिंक्स, एक एक्सटर्नल बैकलिंक। इंटरनल बैकलिंक्स वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज, या दूसरे पेज से तीसरे, तीसरे से चौथे, या चौथे से पांचवें, या पांचवें से पहले पेज पे लगाए जाते हैं, कि पेजेस को आपस में इंटरलिंक किया जाता है। वो होती इंटरनल बैकलिंकिंग, बहुत मैटर करती है। अगर आपकी इंटरनल बैकलिंकिंग ठीक नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं की गई, प्लेसमेंट कीवर्ड्स ठीक से नहीं है। लेट्स सी, एक वर्ड है मेरे पास
जिसमें मैंने बात की है बैकलिंक्स, ठीक है। तो वो मैं बैकलिंक्स पे वर्ड को पकड़ता हूँ, एक ऐसे जो है वो ब्लॉग को इंटरलिंक कर देता हूँ जिस ब्लॉग पे मैंने जो है वो सोशल मीडिया के बारे में बात की है, जबकि वहां पे बैकलिंक का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो वो इंटरलिंक हमारे लिए काम बेहतर नहीं करेगा। मैं ऐसे ब्लॉग को अगर उसके साथ इंटरलिंक करूंगा जिसमें एग्जैक्ट मैंने बैकलिंक्स की टाइप्स की बात की होगी, उसके बारे में कि कैसे बनाने हैं, कुछ टिप्स वगैरह पे बात की गई होगी, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। ये होती है आपकी इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग जो होती है वो जितनी स्ट्रांग है उतनी बेहतर है, ये भी चीजें आपने याद रखनी है। फिर आता है एक्सटर्नल लिंक्स। अगर आपके एक्सटर्नल लिंक स्ट्रांग नहीं है, या आपके एक्सटर्नल लिंक ऐसी वैसी साइट से ही है जहां से मर्जी स्पैमिंग से एक दिन में एक ऐसी साइट जो 10,000 जो है वो लिंक्स बना रही है, तो वो आपके लिए जो है वो हो सकता है इतना अच्छा या इतना बेहतर काम नहीं करेगी। उसके बजाय एक ऐसी साइट जिसके पास सिर्फ 10 से 20 बैकलिंक्स हैं, और वो ठीक बैकलिंक्स हैं, जो साइट्स अच्छा काम कर रही हैं उनसे लिए गए बैकलिंक्स हैं, तो वो हमेशा उस 1000 बैकलिंक से बेहतर होंगे जो आपने स्पैमिंग साइट्स पे जाके अंधाधुंध अपनी मेहनत जाया करके बनाए हुए होंगे। तो एक्सटर्नल बैकलिंक्स की पूरी स्ट्रेटेजी हम इंशाल्लाह जो है आने वाले टाइम में देखेंगे। सोशल सिग्नल्स, मैंने जैसे पहले बताया कि अथॉरिटी गूगल चेक करता है, तो आपके सोशल अथॉरिटी को भी चेक करता है कि भाई आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप आपके बारे में कुछ स्पैमिंग तो नहीं बात की जा रही, या ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो आपकी वेबसाइट 3 फॉलोअर हैं उसके पेज के, ये 4 फॉलोअर्स हैं, आप उस पर अपडेट कोई नहीं दे रहे, उसको सोशल मीडिया पे डेड पड़ा हुआ है। अगर ऐसी चीजें हैं तो समझ लें कि आपके लिए जो है वो काम नहीं करेगी। ये सारे सोशल सिग्नल्स होते हैं, जितने सोशल लिंक्स आपने अटैच किए गए हुए हैं अपने जो है वो वेबसाइट के साथ, उन पेजेस को एक्टिव रखें, एक्टिवली उन पर पोस्ट करें और उनको लेके चलें। जब आप उनके साथ चलेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अगर 10 लोग आपके फॉलोअर्स हैं, अगर एक हफ्ते के बाद जो है वो 20 हो जाते हैं या एक माह के बाद 20 हो जाते हैं, तो समझे कि 20 रीडर तो ऐसे हैं जो आपके कंफर्म है, जो आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं, आपकी वेबसाइट को पढ़ते हैं या आपकी सर्विसेज को देखते हैं। तो आप उन 20 को सिक्योर करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली 2,000 पे पहुंच जाएगा, 20,000 पे भी पहुंच जाएगा और 20 लाख पे भी पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि लोग कम फॉलोअर्स को देख के, यार अभी मेरी वेबसाइट पे सिर्फ 50 फॉलोअर्स हैं, 60 फॉलोअर्स हैं, तो मैं छोड़ो यार, मैं अभी और वर्किंग करता हूँ, बाद में मैं इसको अपडेट करता रहूंगा। तो वो आप अपने जो 150 फॉलोअर्स होते हैं उनको भी घुमा देते हैं, बजाय इसके कि वो अगर कंटिन्यूसली आपको विजिट करें, तो आपकी ऑर्गेनिक विजिट बढ़ रहे होते हैं और आपकी रैंकिंग भी बढ़ रही होती है उसके साथ। तो सोशल सिग्नल्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, याद रखें। ब्रांड पावर, बहुत सारे लोग इस चीज को समझने में थोड़ा सा जो है वो नहीं जाते। देखिए, अगर आपके ब्रांड सिग्नल स्ट्रॉन्ग है ना, मेरे पास जो है वो असद राना डिजिटल अगर आप लिखेंगे ना, या असद राना डिजिटल एजेंसी लिख देंगे, या असद राना डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, असद राना एसईओ लिखेंगे, तो आपको गूगल में फौरन मेरी साइट मिलेगी। होगा क्या कि मेरा अपने ब्रांड का नेम है मेरा भाई, तो मैं अगर उस पर रैंक नहीं कर रहा, अगर मैं उसको सिक्योर नहीं कर रहा, अगर मैं उस पर बैकलिंकिंग करके उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा, तो मैं बाकी कीवर्ड्स पे कैसे जाऊंगा। गूगल जब भी मेरे ब्रांड को जो है वो चेक करेगा, वो देखेगा कि भाई मैंने अपने ब्रांड पे तो वर्किंग की नहीं हुई। तो ब्रांड सिग्नल बहुत मैटर करते हैं कि आपके अपने ब्रांड कीवर्ड्स जो है वो स्टार्ट में ट्राई करें, पहले ब्रांड कीवर्ड्स को रैंक करने की। ब्रांड कीवर्ड्स रैंक होंगे तो वो आपकी कुछ ना कुछ जो है वो ट्रैफिक कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। और गूगल भी इस जो है वो सिग्नल को ज्यादा अप्रिशिएट करता है, कि बजाय इसके कि असद राना जो है वो मेरी साइट का नेम है, तो मैं असद राना के नाम पे या असद राना डिजिटल या असद राना डिजिटल मार्केटिंग पे बैकलिंकिंग बनाऊं, मैं जाके एबीसी क्लिक हेयर पे जाके अपनी बैकलिंकिंग बना रहा होता हूँ। तो वो एंकर टेक्स्ट भी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो याद रखें, ब्रांड सिग्नल ऑल्सो मैटर। अगर आपके पास ब्रांड सिग्नल स्ट्रांग है, आपकी ऑडियंस है उस पर ब्रांड सिग्नल्स पे, तो फिर समझें कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप सही काम करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, एचएचएस, सॉरी एचटीटीपी जो है, जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत सारी साइट्स पे नहीं जो है वो अपलोडेड होता है, या ठीक तरह से अपलोड नहीं होता, कि जब आप जो है वो साइट ओपन कर रहे होते हैं तो वो रीडायरेक्ट नहीं ठीक तरह से कर रहा होता। अगर वो रीडायरेक्शन ठीक तरह से नहीं कर रहा, आप उसको ठीक करें, चाहे फ्री वाला यूज करें, जो है वो एसएसएल सर्टिफिकेट के बगैर आप अपनी वेबसाइट को यूज नहीं करें। क्यों? अगर ये नहीं है तो गूगल आपको रैंक नहीं करेगा, आप जितना मर्जी इस पे जोर मार देंगे। तो ये फैक्टर जो है वो एक फैक्टर है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि लेट्स सी, आपने वेबसाइट ओपन किया, आप अपनी वेबसाइट को अपलोड होने दें, ठीक है।
अच्छे तरीके से व्यू करने दें उसको। जब व्यू हो गया तो यहाँ पे देखें लॉक साइन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कनेक्शन इज सिक्योर, और आप डबल क्लिक करेंगे इसी में तो वो साथ में आपको दे देगा HTTPS सर्टिफिकेट इंस्टॉल, ये दे देगा। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट सिक्योर, और HTTP जो है वो इस तरह की आपके पास वर्डिंग आएगी। तो ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि जब भी आप जा रहे हो या आप इस पे वर्किंग कर रहे हो, तो अगर ये चीज इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसको SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ये फ्री वाला SSL सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना भी मैं सिखाऊंगा, वर्किंग कैसे करता है वो भी सारी चीजें इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। तो लाजमी आपने जो है वो SSL सर्टिफिकेट को जो है वो सेटल डाउन करें। होप सो ये लेक्चर आपको काफी हेल्प आउट करेगा चीजों को समझने में। याद रखें ये 9 बिगेस्ट फैक्टर्स हैं एसईओ के, जिनको आप कभी इग्नोर नहीं करें। इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम अपनी प्रॉपर कीवर्ड सर्च की तरफ चले जाएंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।